गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ सुबह उठते ही हुआ हम लोगों का सामना भारी बारिश और तूफान से, जो कि सब कुछ पोपट कर दिया। हमारा मसूरी वगैरह था भीग गया। क्या ही बताएं, सुबह सुबह होने लगी बारिश यहाँ, और यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड भी भीग रहा है। और यहाँ पे भगोना वगोना मैंने जल्दी से अंदर किया। मैं भी चली गई थी बाहर, जब हमारा मसूरी भीग रहा था तो मैं उसे उठाने गई। मैं भी बहुत बुरी तरीके से सुबह सुबह ही, सच कहते हैं, बारिश ने सुबह सुबह ही पोपट कर दिया। और देख रहे हैं कितनी तेज़ हवा, चमक, गरज, तड़प, सब कुछ हो रहा है। इतना डर लग रहा है कि क्या ही बताऊं। तो जो सुबह मैं उठी थी ना, 4 बज रहे थे, पूरे गांव में हलचल मची थी। तो हमने सुना कि गांव में इतनी ज़्यादा हलचल क्यों, हल्ला किस बात का, बकरियां चिल्ला रही, मतलब बहुत ही वो था गांव में। फिर मैं जगी तो हमने पीछे देखा, लाइट है नहीं, ऊपर से तूफ़ान पे तूफ़ान आए जा रहा। तो यहाँ पे हम भी, यहाँ पे गेहूँ रखे हैं ना, गेहूँ हमारा भीग चुका, क्योंकि ऊपर से ना पछुआ की साइड से मारा था बौछार। तो जीने की वजह से ना सारा पानी हमारे बोरे पे ही गिर गया। तो गेहूँ बहुत बुरी तरीके से भीग गया है, कहीं जम न जाए, डर लग रहा है। तो फिर हमने सोचा चलो इसको पल्ली ओढ़ा देते, कहीं और ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई तो यहाँ पे पल्ली पे पानी गिरेगा, वो नीचे आ जाएगा। तो यही सुबह सुबह उठ के सब लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ अकेली लगी हूँ काम पे। और क्या ही मैं बताऊँ, गांव में इतने सारे जिम्मेदारियां होती हैं। सुबह सुबह बारिश है तो ये सामान अंदर करो, वो सामान अंदर करो, वो सामान अंदर करो, ऐसे रहता है। और सब कुछ की व्यवस्था करनी पड़ती है हमारा, क्या ही मैं बताऊं। और देखिए सुबह के 5:10 हो गए हैं। मैंने जानवरों को बांध भी दिया है और वो लोग अंदर खा रहे हैं, और मैं भी चलती हूँ, थोड़ा सा करूँगी आराम, क्योंकि मौसम है नहीं कि मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँ, क्योंकि तूफ़ान भी अभी बहुत ही तेज़ है और चारों तरफ एकदम अंधेरा है। बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा भी ये गेहूँ कट गया, और गेहूँ कट गया पूरे गांव का, सिर्फ एक लोगों का रह गया है। तो अच्छी खासी है, अब जो भी गर्दा वगैरह था सब ख़त्म हो गया है। अब टेंशन नहीं है, हवा चलेगी तो घर में धूल वगैरह कम होंगी। बारिश से यही फ़ायदा है, खेतों को जुतवा भी लेंगे अगला सीज़न बोने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे 7 बजने वाले हैं और इतनी ठंड लग रही। हम तो स्वेटर पहन ली, हम भी सोच रहे हैं स्वेटर निकालो। किचन में जा रही हूँ तो गर्मी लग रही है, लेकिन अंदर जा रही हूँ बाहर बहुत तेज ठंडी लग रही है। सब लोग सो रहे हैं। अब बहुत तूफान आया, बहुत बहुत पानी बरसा, बहुत हद से ज़्यादा हो गया। पूरे गांव वाले परेशान हो गए और हमने अभी तक कुछ भी किया नहीं, घर में झाड़ू तक नहीं लगा है। 7 बजने वाले हैं। मैं इसलिए आराम से हूँ क्योंकि बच्चे लोगों की छुट्टी है, वो लोग जाएंगे नहीं स्कूल, और गुरुजी का स्कूल है। तो हमने पूछा खाने में क्या बनाऊँ, तो बोले थे दाल चावल और भरता बना देना आलू का। हमने कहा चलो ठीक है, इजी खाना ही बनाना है तो झटपट अभी बन जाएगा। पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, फिर नहा लूँ, फिर दाल चावल चढ़ा देती हूँ। चलती हूँ काम स्टार्ट करने, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई। 7 बजे से काम स्टार्ट करूँगी, देखती हूँ कितने बजे ख़त्म होता है। और हमने यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया है, गानी और कढ़ी पत्ता लाल मिर्च का। और सेम वही प्रोसेस यहाँ पे दोबारा कर रही हूँ। ये आलू फ्राई करने के लिए, तो आलू को उबाल के मैंने मैश कर दिया था, उसके बाद उसको फ्राई कर लिया। और जिफा देखिए यहाँ पे क्या बनाई है। अच्छा बहुत है। हाँ, इंडिया का नक्शा। अरे पढ़ तो लो, हेडिंग क्या दी है? हेडिंग पढ़ के सुनाओ। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अच्छा, अच्छा लग रहा है। क्या बनाई है ये? सांस। अरे बापा, इतना बड़ा बड़ा, ये अच्छा नहीं लग रहा। अरे देख इसमें कितने छोटे छोटे हैं। हाँ। जब मैं सो रही थी तो तू यही कर रही थी? हाँ। हाँ, और कोई काम नहीं था? ये क्या डाली है, हैंड वॉश है? हाँ। हाँ।
आज मेरा इतना सर दर्द कर रहा है, इतना सर दर्द कर रहा। सुबह शाम के 4 बज गए, मुझे कम से कम 4 घंटे आराम से सोई। इतना सर दर्द कर रहा, बीच बीच में जग जा रही थी, जीविका जगा रही थी। गुरुजी आए, मैंने उनको पानी भी नहीं दिया, खाना भी नहीं दिया, ऐसे जाके सो गए। स्कूल से आए और जाके सो गए। चलिए देखिए, सुबह से मैं खाना बना के गई ना, सुबह ही मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा डाउन चल रहा था। सारे किचन, आज मैंने किचन बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया, बनाया खाया और सो गई। तो ये सारे किचन की हालत है, सारे बर्तन हमारे पड़े हैं। और चाहे कितना भी बीमार रहें, काम तो करना ही करना है। दिमाग ख़राब है, बहुत दिमाग ख़राब है। ये लग रहा है कि छोड़ दूँ बैठी और काम करूँ घर का। जानवरों को मैं 3 बजे बांध देती थी, लेकिन आज मेरे ये भी बच्चे अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो भी थक हार के स्कूल से आए, तो वो कैसे खड़ी होकर इंतज़ार कर रही है। और जो इसके नाक का कटा हुआ था ना, वो थोड़ा थोड़ा रह गया है। मैंने देखो इसको हटा दिया है ना, थोड़ा थोड़ा रह गया है। और ये ऐसे बांध देते ना, तो ये घाव पे घाव होता रहता है। तो मैंने इसको खोल के छोड़ दिया। इतना इतना वो है कि मैं क्या ही बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या। यहाँ पे देखो, अम्मा अपने परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। किताब लेके बैठ जाती हैं कम से कम 4-5 घंटे के लिए, और आराम से बैठ के पढ़ती रहती हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम। कर दिया तैयार। हाँ, मैं खेत जा रही। बच्चों को ये सब भी सिखाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कभी मन ना करे तो बच्चे खरीदें। और ये कई सारे कमेंट आए थे कि साड़ी अच्छी लग रही है आपकी बॉर्डर। तो जी हाँ, ये बॉर्डर, ये साड़ी मैं जब ख़रीदी थी ना, तो मैं और साड़ियाँ लेके आई थी, बट ये साड़ी मुझे पसंद आ गई थी। मैं घर पे आ गई, फिर मैं सोची थी कि ये साड़ी मुझे लेना चाहिए। तो उसके तीसरे दिन फिर मैं गई थी ये साड़ी लेके आने। यहाँ पर मैं सिंपली साड़ी ही पहनती हूँ। ये करीब आती है 750 के रेंज में आती है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है। और इतना इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है कि क्या ही बताऊँ। ये जितना पतला है ना, दिखने में नहीं लगता कितना चलेगा, लेकिन मैं इसे सालों पहनती हूँ। कम से कम 2 से 3 अगर मैं साड़ियाँ डेली यूज़ करूँ ना, 3 साड़ियाँ, तो 3 साड़ियाँ मेरी 1 साल से ऊपर ही जाएगी। जो रेड वाली पहनती हूँ चुंदरी छाप में, वो चुंदरी साड़ी मैं अप्रैल से पहन रही हूँ। वो अप्रैल से पहनते पहनते इस साल का अप्रैल भी बीत गया, पूरे साल हो गए। अभी साड़ी जैसी की तैसी वैसी पड़ी है। इसको प्रेस कर दें तो ये नहीं लगेगा कि वो साड़ी पुरानी है, एकदम न्यू। ना इसका कलर उतरता है और ना सिकुड़ता भी नहीं है, ये भी नहीं कि सिकुड़ता है। तो मैं सिंपली साड़ी ज़्यादा महंगी में यूज कभी नहीं करती। तो यही मैं सिंपल सी बॉर्डर वाली ही लेके आती हूँ। जब भी जाऊँगी 2-3 लेके आऊँगी, और 2-3 ऐसे रखे रह जाती हैं। 3 अगर पहना तो पूरे साल 1.5 साल चलते हैं। थक हार के मैं छोड़ देती हूँ। हरी वाली पहनी तो हरी वाली अभी हुए नहीं है 1 साल, शायद मैं इसे अगस्त से पहन रही हूँ। अगस्त आएगा तो हरी वाली साड़ी भी मुझे पूरे 1 साल वो भी हो जाएगी। कितना दिन बाकी है? मई, जून, जुलाई, 3 महीने और 9 महीने तो मैं हरी वाली साड़ी। घर का सारा काम ख़त्म करके हम लोग आ चुके हैं खेत में। तो खेत में आई होप कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने जानवरों की व्यवस्था कर रही हूँ खाने पीने की। तो जो हमारे भरोसे रहते हैं,
उन लोगों के लिए बरसीन का खेत जो है ना वो खाली करना था, क्योंकि 2-3 दिन का और है इसमें, इसे खाली कर देंगे तो इसको जुतवा के छोड़ देंगे। उसके बाद से इसमें हम धान के बीज डालेंगे अगले मंथ में। तो इसलिए इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी बोले चलो इसको साफ़ कर देते हैं, उसके बाद से ट्रैक्टर आएगा तो इसे जुतवा लेंगे। अभी नमी है क्योंकि बारिश हुई थी अच्छी खासी, तो इसको जुतवा लेंगे ना तो धान की फसल जो हमारे बीज रहेंगे वो अच्छे बनेंगे। अगर तुरंत का तुरंत उससे कर दो ना तो अच्छे नहीं बनते। और यहाँ पे देखिए इतने सारे तोता हैं, बहुत आपस में लड़ते हैं। 4-5 बच्चे हैं एक ही जैसे। और यहाँ पे जल्दी में घास काट लेती हूँ क्योंकि देखिए सनसेट होने वाला है, थोड़ा सा टाइम बाकी है। रोज़ मुझे घर जाने में 8 बज जाते हैं। एक बोटल गार्ड मिला है, इसे इंग्लिश में बोटल गार्ड कहते हैं, बहुत लोग पंपकिन भी कहते हैं। पता नहीं कहाँ छुपा था। और मुझे बहुत सारे लौकी और तैयार हैं, एक और लौकी तोड़ना है। वाओ, ये मेरा बोड़ा भी फरने लगा, या देखिए ये मेहनत की सब्जियां भी तैयार होगी। देखिए यहाँ पे नन्हे नन्हे बोड़ा, इतने सारे बोड़े, इसमें फूल। और देखते हैं इसमें लौकी, वो रहा 2 लौकी। देखते हैं, एक लौकी यहाँ है, 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ इसमें से तोड़ूँ क्या, तोड़ ही लूँ। ये जीव का तोड़ लूँ क्या, ये तो तोड़ ले, सब्जी बन जाएगी। बढ़ते हुए देखिए बच्चों को कितना बड़ा हो गया है। देखो कैसे मुबारक, कितने बड़े बड़े इसके पंख हो गए। उसकी मम्मी लौकी उसके मुंह में क्यों डाल रही जीव का, इतना मत मत हिला पेड़ को बेटा, बच्चे हैं। देखो कितना बड़ा, कितना दया आ रही है देख के उसको। अरे उसकी आंखें खुल गई। वो तो मैंने बहुत देर पहले ही देख लिया था। उसकी आंखें खुल गई। मनु बंद कर देती हूँ तेरे को। सुंदर लग रहा है ना। देखो उसकी आंखें कितनी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पे हमारा भिंडी और नेनुआ फरना स्टार्ट हुआ है, तो थोड़े थोड़े अभी निकल रहे हैं। तो गुरुजी बोले थे तोड़ लो नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो वहीं मैं यहाँ पे भिंडी तोड़ लेती हूँ। लौकी मैंने तोड़ लिया, भिंडी तोड़ूंगी, उसके बाद से मैं यहाँ से प्याज ले लूँगी, धनिया ले लूँगी, फिर जाऊँगी घर पे। काम हमारा हो गया है, चरी वगैरह का जो भी काम था वो मैंने कर लिया है। तो बस अब सब्ज़ी तोड़ना बाकी है। मिर्च, लहसुन कह रहे हैं, प्याज, धनिया, भिंडी, नेनुआ, ये सब तोड़ना बाकी रह गया। थोड़ा थोड़ा करके हम तोड़ेंगे। ये बहुत ध्यान से सब्जियां देखनी पड़ती हैं। कुकुम्बर अभी फरना स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा करेला था, करेले में बहुत घास था, तो करेला है ना, करेले की जड़ में यहाँ पे घास हो गई थी, तो सोच रही हूँ उसी को साफ़ कर दूँ, ताकि ये जो घास होती है ना, सारी ताकत हमारी ना फसल के घास लेके चली जाती है। तो उसी को साफ़ करना था मुझे। ये मोथा है ना, जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ये तो किसी भी कीमत पे खेत से जाता नहीं है, इसको जड़ से उखाड़ना पड़ता है ऐसे। यहाँ पे सनसेट होने वाला है, चल रहे हैं घर पे। घर पे भी बहुत सारे काम पड़े हैं, बर्तन वगैरह मैं धोई नहीं थी, सारे काम पड़े हैं, बहुत सारे काम हैं। तो खेत से हम लोग काफ़ी लेट हो जाते हैं। उसके बाद से खाने पीने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जीविका आते ही भूख लग गई, उसको करे मम्मी हमको खाना चाहिए। हमने कहा दही पी लो, तो करी हाँ दही भी चाहिए मुझे, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए। तो मैं इसको खाना दे देती हूँ। शाम का खाना होता है ना, वो भी निकालना नहीं चाहती है, कोई भी खाना नहीं निकालना चाहती है। यहाँ पे बर्तन वगैरह एक भी साफ़ नहीं था, तो मन बहुत डिस्टर्ब होता है। सच बताऊँ तो खेतों से आने के बाद ना घर का एक भी काम करने को मन नहीं करता। यूँ लगता है कि ना कोई करके दे दे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अकेले हैं तो करेंगे ही। यहाँ पे शाम के टाइम ला दिए गुरुजी जलेबी, तो 5 जगह मैंने निकाल लिए, साथ में निकाल दिए मैंने दही। तो दही और जलेबी सबको मैं दे देती हूँ। बच्चे कह रहे मैं ये खा लूँगा तो खाना नहीं खाऊँगा। ये भी हमारे घर बहुत नखरेबाज हैं।